नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल तांडव जारी है। यूपी में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। नदियों के आसपास के 15 से ज्यादा मोहल्लों की 5 लाख की आबादी पानी से घिर गई है। इधर वाराणसी में भी सभी 84 घाट नदी में जलमग्न हो चुके हैं। घाट किनारे के 1000 मंदिर भी डूब चुके हैं। गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 1.56 मीटर की दूरी पर है। भारी बारिश के चलते मिर्जापुर, जौनपुर और सोनभद्र में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज में भी कई इलाकों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। काशी, प्रयागराज, लखनऊ समेत 10 शहरों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बहुत भारी बारिश और 49 जिलों में भारी बारिश यानी पूरे 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादलों का डेरा है। देहरादून में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून, नैनीताल समेत 5 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। जबकि अन्य क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं और आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। तो देख लीजिए किस तरह से भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। कहीं ना कहीं लोग अब परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि गंगा उफान पर है, बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। 75 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी की बात करें तो वहां पर भी पूरे 84 जो घाट है वो इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से गंगा उफान पर है, लोगों की परेशानी इस वक्त सबसे ज्यादा इस वजह से बढ़ गई है कि जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं वो आखिर इस स्थिति में जाएंगे कहां। 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया है क्योंकि हल्की से भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए, और हमारे साथ सोनभद्र से हमारे सहयोगी अंशुमन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अंशुमन, सोनभद्र की क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी जो ये जल प्रलय है वो वहां पर भी मचा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए भारी जल सैलाब इस समय उमड़ा हुआ है। इस समय हम सोन नदी के किनारे हैं और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि सोन नदी में किस तरह से जल सैलाब जो है पूरा उमड़ा हुआ है। दरअसल सोनभद्र के साथ जो उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हुई है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी भारी बरसात हुई है और भारी बरसात होने का वजह है कि बाण सागर से पानी छोड़ा गया है और इस बाण सागर से पानी छोड़े जाने की वजह से सोन नदी पूरे उफान पे है। हालांकि अभी खतरे के निशान को नहीं छू पाई है, लेकिन अभी जिस तरह से पानी नदी में बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि निश्चित रूप से यह खतरे के निशान को छू लेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो ये बरसात हो रही है, लगातार बरसात हो रही है, उसके वजह से कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होने की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल आज सुबह से ही बरसात रुकी हुई है, लेकिन भारी उमस देखने को मिल रही है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि देर शाम होते होते तेज बरसात होगी और लोगों को इस गर्मी से भी राहत मिलेगी। और बिल्कुल इस अंशुमन, बरसात क्योंकि की देखिए वजह से जिस तरह से जब बारिश नहीं हो रही है तब गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं और जब बारिश हो जा रही है तब वो एक हद के बाद राहत की जगह आफत वाली बारिश बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से कनहर बांध के 6 फाटक खोले गए और अब जो है सोन नदी में भी जिस तरह से ये सैलाब आया है और कनहर नदी में भी सैलाब आया है, दोनों नदियां आकर के एक दूसरे से मिलती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो इन नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से यह आफत की घंटी है, क्योंकि अभी जिस तरह से पानी बढ़ रहा है सोन नदी में और कनहर में, और उसको देखा जाए तो जो खतरे के निशान तक पहुंचने की स्थिति बन रही है उसको देख करके यह कहा जा सकता है कि यह बहुत जल्द लोगों के लिए आफत बनने की स्थिति में दिख रहा है। बिल्कुल अंशुमन, आफत बनने वाली स्थिति नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं या फिर जो डूब क्षेत्र वाले इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने की है? क्या उन्हें वहां से बाहर निकाला गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि जो
कनहर बांध के पास डूब क्षेत्र है, वहां से प्रशासन ने ये भारी बरसात होने से पहले ही लोगों को अलर्ट किया और वहां से डूब क्षेत्र से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और बाकी प्रशासन की तरफ से और सिंचाई विभाग की तरफ से भी लगातार यह अलर्ट जारी किया जा रहा है कि लोग नदियों से दूर रहें और जो बांध भरे हुए हैं उन बांधों से दूर रहें। मछली पकड़ने या किसी और वजह से या अधिक साहस दिखाने की कोशिश न करें, जिससे कि कोई हादसा होने की स्थिति न पैदा हो। इसके लिए लगातार प्रशासन और सिंचाई विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंशुमान इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी भी हमें सोनभद्र से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो डूब क्षेत्र इलाके हैं जहां पर लोग अभी भी रह रहे हैं, उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन भेजने का इंतजाम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस वक्त आसमानी आफत मंडरा रहा है। प्रयागराज में भी अगर हम बात करें तो इस वक्त वहां पर भी आसमानी आफत देखी जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। गंगा यमुना उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात इन दोनों ही नदियों में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जिनका घर इन नदियों के आसपास है, उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। और प्रयागराज में 5 लाख आबादी पर आसमानी आफत मंडरा रहा है। वाराणसी की भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां के 84 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यूपी टू उत्तराखंड लगातार जल तांडव नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले, उत्तर प्रदेश की नदियों की अगर हम बात कर ले तो वहां पर बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। लाइव सीधे उनका रुख करते हैं। सचिन, अगर हम बात देहरादून की करें, पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो इस वक्त स्थिति तो पूरी तरह से उलट नजर आ रही है। वहां पर लगातार लैंडस्लाइड और भारी बारिश वहां पर नजर आ रहा है। किस तरह के इंतजाम और किस तरह की स्थिति इस वक्त देहरादून में है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मौसम की अपडेट बताना चाहूंगा। यानी आज की बात करी जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। कहीं पर जो है मध्यम बारिश बारिश बताई गई है, तो कहीं पर जो है मौसम विभाग ने भारी बारिश बताई गई है, जी। जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो है, हम देहरादून का अगर जिक्र करें तो देहरादून की अगर बात करें, यहाँ भी जो है भारी बारिश बताई गई थी। जिस तरीके से अगर इस समय की बात करी जाए, फिलहाल के लिए यहाँ पर बारिश रुकी हुई है। यानी सुबह से जो है करीब 2 बजे तक यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। लेकिन जहां तक अगर सरकार की बात करें, सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार उस पर फीडबैक बनाए हुए, क्योंकि चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, तो लगातार सरकार फीडबैक भी ले रही है। और साथ ही जिस तरीके से जो है सड़कें अगर बंद होती है तो सड़कों को खोलने का काम भी बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि चुनौतियां बहुत है। क्योंकि बारिश में यानी वर्षा जब होती है तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में नुकसान भी देखने को मिलता है। जहां तक हम नदियों की बात करें, यानी उत्तराखंड की नदी की बात करें, जहां पर जलस्तर बढ़ रहा है, यानी गंगा नदी की बात करें, इस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ने की संभावना भी बढ़ रही है। साफ तौर से सरकार का संदेश है, प्रशासन का संदेश है, कोई भी व्यक्ति नदियों के किनारे बिल्कुल भी न जाए। क्योंकि जिस तरीके से तमाम घटनाएं निकलकर सामने आई है, चाहे हरिद्वार की बात करी जाए, चाहे ऋषिकेश की बात करी जाए, तो यानी कुल मिला के ये है कि हमें अपनी सावधानी खुद बरतनी है। और साथ ही जिस तरह चारधाम यात्रा की हम बात करें, चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है। लगातार जो पर्यटक है उत्तराखंड को रुख कर रहा है कि कांवड़ यात्रा भी यहाँ पर चल रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मौसम को देख के ही अपने घरों से निकले, क्योंकि भारी मात्रा में जिस तरीके से नुकसान देखने को मिल रहा है, कहीं सड़कें टूट रही है, तो कहीं पर जो खोलने का काम भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो आगे आने वाला दिन है, इस समय जो है अधिकांश वन क्षेत्र की बात करें तो बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल सचिन, क्योंकि देखिए इस वक्त सरकार के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये स्थिति नजर आ रही है। चैलेंज काफी ज्यादा है क्योंकि दो यात्राएं इस वक्त निकल रही हैं और उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में जहां पर लगातार लैंडस्लाइड भी हो रहा है, सड़कें तक बंद हो जा रही हैं, तो एक बड़ा चैलेंज भी इस वक्त सरकार के लिए है। अगर हम बात लोगों की करें जो खास तौर पर ऊंचे इलाकों में रहते हैं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा अधिक बना हुआ है, उन स्थानों तक किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है या उन लोगों को कैसे वहां से हटाया या रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, जहां तक आपदा की अगर बात करी जाए, क्योंकि अभी हम उत्तराखंड की बात करी जाए तो अभी इस प्रकार की आपदा कहीं पर नहीं है। हाँ, लेकिन जरूर है कि जहाँ पर रास्ते टूट रहे हैं या पहाड़ टूट जाते हैं तो वहां पर जो है
सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा लगातार मदद की जा रही है। रुद्रप्रयाग हम्म। जिले की अगर बात करी जाए, जहाँ पर एक लकड़ी का पुल बना के जो है उसमें जो अधिकारी क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने चुनौतियां बहुत है, लेकिन सरकार चाहती है हम लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाएं, किसी भी चीज की कमी किसी व्यक्ति को ना रहे, चाहे वो किसी गांव के लास्ट वाले छोर पर भी बैठा हो, यानी अगर रह रहा हो। तो कुल मिला के कहा जा सकता है सरकार का लगातार प्रयास है, कोई भी योजना हो या बरसात में जिस तरीके से कई लोगों के जो है घर टूट रहे हैं, या जिस तरीके से जो आकाश से बिजली गिरने से नुकसान हुआ था उत्तरकाशी की बात करें, तो कुल मिला के एक चीज और कहा जा सकता है, क्योंकि जो ये आपदा होती है ये किसी के हाथ में नहीं है, यानी जिस तरीके से हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां, सरकार के सामने चुनौतियां हैं और जनता के सामने चुनौतियां हैं, यानी उसको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि हम विकास की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विकास का पहिया आगे बढ़ भी रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट सावधानी पूर्वक होना चाहिए। क्योंकि ब्लास्टिंग से जिस तरीके से हम बात करी जाए, कई पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, कहीं पर नुकसान देखने को मिल रहा है। हम तोता घाटी की बात करें, जिस तरीके से जो है खबरें जो है दिखाई जा रही हैं, और साथ ही जो है जिस तरीके से हम अगर बात करें तो जो तोता घाटी पड़ता है, यानी ऋषिकेश से करीबन 100-150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहां पर जो है पहाड़ी में जो है दरारें आनी शुरू हो गई है, लेकिन इस पे अभी जांच चल रही है, वैज्ञानिक चिंतित है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, हम अगर मौसम की बात करें तो मौसम फिलहाल के लिए जो है आज भी जो है अधिकांश जिलों में जो है भारी बारिश देखने को मिली। बिल्कुल सचिन, ये तो हो गई पहाड़ी इलाकों की बात है। अगर हम मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो जल भराव की स्थिति क्या अभी ज्यादा बनी हुई है या चीजें अंडर कंट्रोल है? तो जल भराव की अगर बात करी जाए, क्योंकि जब आपदा आती है या बारिश आती है तो नुकसान कहीं ना कहीं हमेशा के लिए देकर चली जाती है, यानी जी। उसकी पूर्ति करना सरकार के लिए चुनौती और डिफिकल्ट होता है। हम तैयारी की बात करते हैं, अगर कहीं पर इस प्रकार की कोई घटना तो नहीं हुई है कि आपदा से कोई नुकसान हुआ है, हम हरिद्वार की बात करें, क्योंकि तराई क्षेत्र की बात करी जाए, या हम रामनगर की बात करें जो कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है, या देहरादून के कुछ ऐसे जो तराई क्षेत्र में आते हैं, तो फिलहाल के लिए नुकसान तो कहीं पर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हाँ जो तैयारियां है सरकार की, क्योंकि आपदा प्रबंधन हम विभाग की बात करें तो इस पर जो है एक डेमो हुआ था, जिस पर अगर इस प्रकार की आपदा आती है या कोई व्यक्ति कहीं फंस जाता है बाढ़ जैसी स्थिति में, तो उसको किस तरीके से निकालना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है जिस तरीके से जो है ठीक है। सरकार ने अपनी तैयारियां कर जी। रखी है आपदा प्रबंधन की। बिल्कुल सचिन, यानी ये माना जाए कि सरकार पूरी तरह से इस वक्त चाक चौबंद है और जो तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है, आपदा प्रबंधन की तरफ से की जा रही है, उसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है। बहुत शुक्रिया सचिन इस पूरी जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़े थे देहरादून से, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों में इस वक्त स्थिति अंडर कंट्रोल है। हालांकि मौसम को लेकर चेतावनी लगातार जारी की जा रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि खासतौर पर जो लोग ऊंचे इलाकों में रहते हैं या जो पहाड़ियों पर जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी सचेत रहने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तैयारियों की बात करें या आपदा प्रबंधन की तैयारियों की बात करें तो तमाम तैयारियां इस वक्त चाक चौबंद नजर आ रही हैं। पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर की गई हैं, ताकि किसी तरह की अगर कोई आपदा की स्थिति होती है तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, जीरो कैजुअलिटी हो, ये भी ध्यान रखा जा रहा है। तो बारिश और बाढ़ से कई जगह हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं अगर हम बात पहाड़ी राज्य यानी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जल तांडव नजर आ रहा है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन और आपदा प्रबंधक पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार नजर आ रहा है। खासतौर पर जो लैंडस्लाइड वाले इलाके हैं, जहां पर लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहा है, वहां पर लोगों को न जाने दिया जा रहा है और इनसे लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे इलाकों में जाने से बचे। सड़कों को भी तुरंत दुरुस्त करवाया जा रहा है और रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, बात प्रयागराज की करें, क्या स्थिति इस वक्त प्रयागराज में है? मौसम का क्या अपडेट है प्रयागराज में? बिल्कुल, प्रयागराज में इस समय लगातार रात से ही बारिश हो रही है और अभी तक लगातार इसमें कंटिन्यू बारिश हो रही है और बाढ़ से कह सकते हैं हालात जो है वो बद से बदतर हो गए, क्योंकि जब गंगा जमुना जो नदी का जो बहाव था वो अब तेजी से पानी बहने लगा है, बढ़ने लगा। जो निचला इलाका है वो पूरा जलमग्न हो चुका है और लगातार बारिश होने से जो शहरी इलाका है वो पूरी जो सड़कें हैं वहाँ लबालब है, वहाँ पे सड़कों पे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत दावे किए गए थे नगर निगम के द्वारा कि अब की बार
वाटर लॉकिंग नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और कहीं जी भी ऐसा कुछ देखना, हर जगह एकदम जो सड़कें हैं वो स्विमिंग पूल नजर आ रही हैं, तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, हर जगह पे पानी भरा हुआ है, लोग घरों में कैद हैं क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है, तो लोग अपने घरों के अंदर ही हैं, बाहर न निकले। और बहुत जरूरत हो तभी लोग अलर्ट भी किया गया है कि लोग बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो हम्म घरों पे ही रहें। और बड़े और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि बच्चे जो है जी वो एकदम उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाए, और जो बुजुर्ग हैं उनके बिल्कुल ऊपर भी, बिल्कुल क्योंकि अमित, बीमारियां भी क्योंकि इस तरह जल से भराव बहुत की अगर स्थिति हो जाती है तो कई बार हमने कई बड़े हादसे होते हुए भी देखे हैं और अक्सर ऐसे वीडियोस भी सामने आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो देखिए, प्रयागराज से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि प्रयागराज की सड़कें इस वक्त दरिया यानी तालाब बन चुकी हैं, जगह जगह जल भराव नजर आ रहा है और ऐसे में कई बड़े हादसे होने की भी आशंका रहती है। अक्सर हम ऐसी खबरें और ऐसी वीडियोज हम सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं जहां पर जल भराव की वजह से कई बड़े हादसे हो जाते हैं। सड़कों में गड्ढे होते हैं और गड्ढों की वजह से उनमें जब बारिश होती है उन गड्ढों में पानी भर जाता है, वाहन चालकों को या पैदल चल रहे राहगीरों को भी पता नहीं चल पाता और वो उस गड्ढे में गिर के हादसों का शिकार हो जाते हैं। कई बार खुले नाले ऐसे हादसों को न्योता दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर लगातार लोग प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं कि बारिश से पहले वाटर लॉगिंग की जो व्यवस्था है वो कर दी जाए ताकि सड़कों पर पानी इस तरह से इकट्ठा ना हुआ करे। तो गंगा इस वक्त उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है, उन्हें सतर्क किया जा रहा है कि वो खास तौर पर जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और प्रशासन भी और आपदा प्रबंधन भी इस वक्त तमाम तैयारियों के साथ मुस्तैद है। और चलिए सीधे रुक करते हैं झांसी का, जहां से हमारे सहयोगी शहजाद खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शहजाद, बात झांसी की करें तो किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम का मिजाज तो बदला हुआ नजर आ रहा है, लोगों को राहत भी मिल रही है गर्मी से, लेकिन कई बार ये मौसम राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही मौसम में तब्दीली थी आज, क्योंकि सुबह थोड़ी धूप निकली थी, उमस का माहौल देखने को मिल रहा था। लोग उमस से परेशान हो रहे थे और इसके बाद लगातार झांसी में अब से कुछ देर पहले से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और बारिश रुक रुक के हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश अभी रिमझिम हुई है उससे ये फायदा लोगों को मिल रहा है कि अब मौसम में बदलाव हो गया और थोड़ी ठंडक हो गई है। अगर बात की जाए नदियों की, डैमों की, तो कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश पिछले दिनों में हुई है उससे माता टीला बांध हमारे यहाँ पड़ता है बॉर्डर पर, उस बांध से पानी छोड़ा गया है 9,000 क्यूसेक। तो कहीं ना कहीं जो बांध से पानी छोड़ा जा रहा है उससे आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों को एक तरह से इस तरह से उनको ये बताया गया कि जो भी लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं वो वहां से यहाँ के वहाँ इसलिए हो जाए क्योंकि जी लगातार हो रही बारिश से डैमों का भरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है उससे अब लोगों को फायदा होने वाला है और जिलाधिकारी ने भी लगातार टीमों का गठन किया है और खुद मीटिंग करके अधिकारियों से बोला है कि जो बांधों के पास में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाए प्रचार प्रसार के ठीक, माध्यम से। इस तरह लेखपाल और कानून को तमाम प्रकार के अधिकारी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शहजाद, लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है, उनसे अपील भी की जा रही है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है मौसम को लेकर। बहुत शुक्रिया शहजाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मौसम को लेकर लोगों से अपील भी की जा रही है, उन्हें समझाया भी जा रहा है और सतर्क रहने के भी निर्देश लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और लोगों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस मौसम में जरा सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। तो 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मैदानी इलाकों की अगर बात कर ले, डैम भी काफी ज्यादा पानी से लबालब हो चुके हैं। तो डैम खोलने की वजह से भी जो गंगा नदी है, चाहे बात यमुना नदी की कर ली जाए, वो लगातार उफान पर हैं। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से बस कुछ ही मीटर नीचे हैं और ऐसी स्थिति में भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपना खास ध्यान रखें।
4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और देखिए, ये तस्वीरें हम हर बार नजर आती है। और सीधे रुक करते हैं वाराणसी का, जहां से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, वाराणसी की अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति और किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं? घाटों का शहर है बनारस और कहा जा रहा है कि 84 के 84 घाट इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आप पूरा बताना चाहेंगे कि जो 84 घाट बनारस के हैं पूरे जलमग्न हो चुके हैं और गंगा अपने उफान पे है। आपको बता दें कि गंगा का विकार हम 3 बजे तक की बात करें तो केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर 68.69 मीटर दर्ज किया गया है। और हालांकि गंगा अभी 1 मीटर प्रति सेंटीमीटर की रफ्तार से घटाव की ओर है। पर हम बात करें तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा की जो सहायक नदी वरुणा है वहां भी पलट प्रवाह हो गया है। उसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पे पानी प्रवेश कर गया है, लोगों को दिक्कतें परेशानी बढ़ गई है। और नमो घाट से लेकर रविदास घाट तक के बीच 84 घाट हैं, सबका आपसी संपर्क टूट गया है। और तमाम जो सैलानी आ रहे हैं या श्रद्धालु आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मायूस होकर जा रहे हैं, क्योंकि ना वो नौका विहार कर पा रहे हैं और ना ही गंगा आरती का समुचित तरीके से वो उसको देख पा रहे हैं। तो देखिए, हमारी जो मौजूदगी बता दें आपको कि 80 घाट पे है। सामने देखिए सुबह बनारस का मंच है और यहाँ पे प्रातः काल जो है सुबह बनारस के मंच से तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। शाम के समय बात करें तो 3-3 गंगा आरतियां यहाँ पे होती है और उन आरतियों का भी स्थान बदल दिया गया है। और एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोगों को मना कर दिया गया कि आप नीचे ना उतरें। तो तमाम अगर बात करें आपको कि जो घाट की जो सीढ़ियां हैं वो कुछ ही सीढ़ियां शेष रह चुकी हैं और जो नौकाओं पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे छोटी नाव हो चाहे बड़ी नाव है, सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सौदा करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बनारस के जो 2 वर्णिक घाट हैं, अगर हम दशरथ में माफ कीजिएगा मणिकर्णिका घाट की बात करें चाहे हरिश्चंद्र घाट की बात करें तो वहां पे घंटों लोगों को शव को सौदा कराने में प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। और हरिश्चंद्र घाट की बात करें तो वहां पे अब गलियों में सौदा हो रहा है और मणिकर्णिका घाट पे भी छत पे जो है सौदा हो रहा है। तो तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पे हैं, सैलानी की इनसे ही बात करेंगे। भैया, कहाँ से आप आए? हम भागलपुर बिहार से आए। तो आप लोग घूमने आए थे सैलानी? हमने 15 दिन पहले टिकट कराया था, उसके बाद से ये हालत खराब होते ही जा रही है, हम पानी बढ़ते ही जा रहा है। बट हमने सोचा चलिए ये रूप भी देख लेते हैं एक बार बनारस का। देखिए अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि सर्दियों में बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल पंकज, देखिए जो सैलानी जो पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं काफी उम्मीदों के साथ पहुंच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब हम काशी आए हैं तो यहाँ पे घाटों का नजारा देखेंगे, गंगा आरती देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त उन्हें मायूस ही होना पड़ रहा है क्योंकि हालात इस वक्त कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि जो गंगा आरती का स्थान है वो भी बदल दिया गया है। बहुत शुक्रिया पंकज उस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो हमने आपको वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से गंगा घाट इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। खासतौर पर जो गंगा आरती होती है उसका भी जो स्थान है वो बदल दिया गया है। और हर साल लाखों की संख्या में जो पर्यटक पहुंचते हैं वो खासतौर पर इस वक्त सावन का महीना भी चल रहा है और पर्यटक यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं क्योंकि सावन का महीना है। लेकिन इस वक्त गंगा के पास जाकर वो फिलहाल वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर गंगा घाट पूरी तरह से लबालब हो चुकी है और 84 की 84 जो घाट है वो इस वक्त जलमग्न हो चुकी है। तो नौका विहार भी नहीं कर पा रहे हैं जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं और ना ही वहां पर लोगों को ज्यादा देर तक ठहरने दिया जा रहा है क्योंकि सीढ़ियां जो काफी ऊंची होती है गंगा घाटों की और कोई भी बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। इसी वजह से इसलिए लोगों को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। और हमारे अगले सहयोगी सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश सिद्दीकी। सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, क्या तस्वीरें सिद्धार्थनगर की आप देख पा रहे हैं और अगर हम बात करें वहां पर मौसम विभाग की तो किस तरह के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं? सिद्धार्थनगर में कल शाम से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते किसानों के चेहरे जहां खुशी से जो है डूब उठे हैं, तो वहीं मैं आपको बता दूं जी, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग रह रहे हैं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण सिद्धार्थनगर की जो नदियां हैं वो उनका जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके कारण 4 तहसील इटवा, डुमरियागंज, बांसी और तोरतगढ़, इन 4 तहसीलों में जो लोग रहते हैं वो बाढ़ग्रस्त इलाके माने जाते हैं। जी। मैं आपको बता दूं जो बाढ़ग्रस्त इलाके में लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को लगा दिया है। इसके अलावा
सभी लोगों को अलर्ट रहने को भी कहा गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि किसानों के चेहरे जो है, जो जैसे सदर तहसील के लोग हैं या और जो किसान है, उनके चेहरे पे तो हमारे साथ कुछ किसान है, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या सबसे बारिश हो रही है? बारिश हुआ है, आज भी मौसम है बारिश का, बहुत खुशी की बात है। खेतों में पानी थोड़ा थोड़ा लगा है। बाढ़ से क्या हालात फिल्म चल रहे हैं? बाढ़ जैसे हालात हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बारिश का काम तो हो रही है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है और हर किसानों के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि बारिश के न होने की वजह से लोग बहुत दुखी थे सब, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा खुशी आ रही है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा उमर। लग रहा है और हमने तस्वीरें सिद्धार्थनगर की भी दिखाई और आपने बात भी किया किसानों से कि किस तरह की परिस्थिति से उन्हें निपटना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। और इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।